हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द जीएनएम एंड एएनएम कोर्सेज। जैसे कि आपको पता है कि इसका एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है कि नेक्स्ट मंथ को इसका एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द जेकेओपी। वो कंफर्म कर दिया है। एक तो जीएनएम का और इंजीनियरिंग का, ये दो एंट्रेंस टेस्ट हैं जो इस बार इन्होंने कंफर्म क्लियरली कर दिए हैं जेकेओपी ने, कि वो दे आर गोइंग टू टेक द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द जीएनएम एंड द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का तो लास्ट 3 to 4 years से नहीं हो रहा था एंट्रेंस टेस्ट दो, सो दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस एंट्रेंस टेस्ट। और जीएनएम का आई थिंक दे आर कंडक्टिंग दिस एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। सो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है एंट्रेंस टेस्ट की। मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ पे भी अलग से एक वीडियो बना के दे दूँगा। ये जो है एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये आपका अगर 10th बेस का भी एंट्रेंस टेस्ट हुआ उसमें और 12th बेस का एंट्रेंस टेस्ट हुआ उसमें, दोनों में ये काम आने वाला है प्रिपरेशन वीडियोस। आई होप मैं कल से अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है, अभी 10 दिन हैं आपके पास फॉर द प्रिपरेशन। गो फॉर इट। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी सिलेबस की, तो इसमें फ़िज़िक्स 40 मार्क्स की रहने वाली है। फ़िज़िक्स 40 मार्क्स की और केमिस्ट्री भी 40 की और बायो भी 40 की। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसमें जो सिलेबस में जो पहला चैप्टर जो आपको आने वाला, दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें जो टॉपिक्स हैं, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, image formation, uses of spherical mirrors, sign convention for spherical mirrors, relation between the focal length and the radius of curvature, mirror formula। ठीक है। और उसके बाद मैग्नीफिकेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद आपको आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, refraction through a glass slab, refractive index, condition for no refraction। ठीक है। spherical lenses, image formation, sign convention, lens formula, numerical problems, magnification, numerical problems, power of lens, numerical problems। तो ये सारी चीज़ें उसमें एग्जिस्ट करती हैं। बाकी उसके बाद आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें आपका ह्यूमन आई, पावर ऑफ अकोमोडेशन, defects of vision, their correction, glass prism, refraction and dispersion, atmospheric refraction, twinkling of light, color of sun at sunrise and sunset। ये आपका जो है ये इसमें आएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, Ohm's law, experimental verification, resistance and its dependence, combination of resistance in series and in parallel, numerical problems। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, numerical problems ये इसमें एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अगर हम बात करें तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट है रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। यह आ सकता है आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कॉइल एंड सोनोसॉइड। ठीक है। ये फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट इसमें आपका आ सकता है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो केमिस्ट्री के जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपके जो रहने वाले हैं उसमें भी 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका आता है केमिकल इक्वेशन, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, effect of oxidation and reduction reaction in everyday life, corrosion and rancidity। तो इसमें ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये उसके टॉपिक्स हैं। सेकंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आपका जो रहने वाला है बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड, ऑल्टोटोप्स ऑफ कार्बन, versatile nature of carbon, saturated and unsaturated, hydrocarbons, chains, branches and rings, homologous series and its characteristics, nomenclature of carbon
कंपाउंड्स इसमें रहने वाला है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में जैसे रहने वाला है इथेन, इथेनोइक एसिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपका मेटल नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ metals like metal like action of water, air, acids, salts, reactivity series of metals। ठीक है, उसके बाद cause of reactivity of metal and non metal। ठीक है, properties of ionic compounds, occurrence of metal, their extraction, enrichment of ores, extraction of metals in accordance with the activity series, refining of metals, corrosion of metals and its prevention। ये रहने वाला है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में अगर हम बात करें तो आइडिया अबाउट द एसिड एंड द बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एक्शन ऑफ मेटल्स। उसके बाद आपका मेटल, कार्बोनेट मेटल, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल एसिड्स, नॉन मेटलिक एसिड्स, बेसिस, सिमिलैरिटी इन एसिड्स एंड बेसिस, रिएक्शन ऑफ एसिड्स and bases with water, strength of acids and base solution, pH and its importance, idea of salt types and pH, chemicals from the common salt like sodium hydroxide, baking soda, washing soda and plaster of Paris। ये आपका रहने वाला है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें लाइफ प्रोसेस की बात करें, व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये रहने वाला है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, एनिमल नर्वस सिस्टम, व्हाट हैपन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन, हाउ these tissues protected, how does nervous tissues cause action, combination plants, immediate response to stimuli, movement due to growth, hormones in animals। ठीक है, how do organisms reproduce, importance of variation, modes of reproduction used in unicellular organism, fission, fragmentation, regeneration, vegetative propagation, budding, spore formation, sexual reproduction, why the sexual mode of reproduction। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये आपका इसमें रहने वाला है। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स की बात करें, ये भी आपका इसमें 8 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आई थिंक 8 मार्क्स के। कम्युलेशन ऑफ द वेरिएशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इनहेरेंट ट्रेट्स, रूल्स फॉर द इनहेरिट of the traits, mental contribution, how do these traits gets expressed, sex determination, acquired and inherited traits। ठीक है, उसके बाद स्पेसिएशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद ट्रेसिंग, एवोल्यूशन, रिलेशनशिप, फॉसल्स, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। ठीक है, उसके बाद अवर इन्वायरमेंट में जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, डेट इज इन्वायरमेंट एंड द इकोसिस्टम, what is its components, food chain and webs, how does our activities affect the environment, ozone layer। ठीक है, how does it gets depleted, managing the garbage we प्रोड्यूस। तो ये टॉपिक्स जो हैं ये रहने वाले हैं फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द जीएनएम एंड एएनएम। ठीक है, तो इसमें इन्होंने टेंथ बेस का ये सिलेबस है आपका। ठीक है, ये शेड्यूल है आपको पहुंचने का। जैसे 9:25 पे रिपोर्टिंग टाइम है हॉल में, फिर 9:30 पे आपका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा कि जो आपका एडमिट कार्ड मिला है आप ही वही कंसर्निंग पर्सन हो जिसने ये पेपर देना है। 9:45 पे ओमर शीट मिलेगी आपको, गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस, ध्यान से जाना है। फिर बुकलेट 9:55 पे बुकलेट मिलेगी आपको। ठीक है, 10 बजे आप उसको ये बुकलेट को ओपन कर सकते हो और 2 घंटे का ये पेपर है। 12 बजे आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको ओमर शीट वापस करनी है। ठीक है, जो एग्ज़ामिनर होगा उधर। तो यही अपडेट अभी तक की जो निकल के आ रही है कि इस बार एंट्रेंस टेस्ट इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय द JKBOP। ठीक है, ये देखिए आप इसमें लिखा हुआ 12 बेस पैरामीटर इंक्लूडिंग
including JNM and ANM and other diploma courses, physics 40 marks, chemistry 40 marks और biology 40 marks। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बड़ी देर से मुझे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका ध्यान रखिएगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बड़ी देर से मुझे लोग बोल रहे थे सर जीएनएम पे एक वीडियो बनाइए, तो ये मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवर चैनल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल स्पेशली फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स, और मोर देन 800 वीडियोज़ आर देयर ऑन अवर चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।